नमस्कार दोस्तों, यीशु मसीह के नाम में आप सभी को जय यीशु एवं जय मसीह की। प्यारे दोस्तों, मैं पुनः आप लोगों के सम्मुख बाइबल के सवाल भाग नंबर 15 का उत्तर लेकर आप लोगों के सम्मुख आ चुका हूँ। तो दोस्तों, आप भी अपना डायरी, अपना कॉपी लेकर बिल्कुल तैयार होंगे, क्योंकि आप सभी को पता रहता है और पता चल गया है कि अब 48 घंटा हो चुका है, यानी कि सवालों का उत्तर लेकर आपका भाई निकोलस तिर्की आपके सम्मुख उपस्थित हो चुका है। तो दोस्तों, आइए उत्तर की जांच करते हैं। आप कितने नंबर पाते हैं, आप स्वयं अपना आकलन कीजिए। तो दोस्तों, पहला सवाल था, मेल्कीसेदेक का अर्थ क्या है? और इसके संभावित उत्तर थे स्वर्ग का राजा, पृथ्वी का राजा, धार्मिकता का राजा और संसार का राजा। तो दोस्तों, मेल्कीसेदेक का अर्थ है धार्मिकता का राजा। यही इसका सही उत्तर है। अब आते हैं दूसरे सवाल की ओर। दूसरा सवाल भी पहले सवाल की तरह ही था, और वह था, सलेम का राजा का अर्थ क्या है? और इसके संभावित उत्तर थे अमीरों का राजा, गरीबों का राजा, शांति का राजा और प्रेम का राजा। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर है तीसरा नंबर, शांति का राजा। अब आते हैं तीसरे सवाल की ओर। तीसरा सवाल था, मंदिर के गर्भगृह में किसे बैठाया जाएगा? और इसका संभावित उत्तर थे, पहला विश्व सुंदरी को, दूसरा महारानी को, तीसरा विभत्स मूर्ति को और चौथा था यीशु मसीह को। क्या लगता है दोस्तों, आपको कौन सा उत्तर सही है? चौथा यीशु मसीह? नहीं दोस्तों, यह उत्तर गलत है। इसका सही उत्तर है तीसरा, और वो है विभत्स मूर्ति को पवित्र मंदिर के गर्भगृह में जो विनाश पुत्र, जो धरती पुत्र है, वह इस विभत्स मूर्ति को प्रभु यीशु मसीह के जगह में बैठाएगा। अब आते हैं चौथा सवाल। चौथा सवाल था, यीशु मसीह का आगमन किस पर्वत पर होगा? और इसके संभावित उत्तर थे, पहला यरूशलेम, दूसरा गेत्सेमनी बारी, तीसरा सियोन या सीनै का पर्वत, चौथा कलवारी पहाड़। तो दोस्तों, हमारा यीशु मसीह यरूशलेम नगर में नहीं आएंगे और न ही कलवारी पहाड़ पर। कलवारी पहाड़ में तो हमारे यीशु मसीह को क्रूस पर ठोककर गाड़ा गया था, लेकिन हमारा यीशु मसीह, आप जब निर्गमन ग्रंथ देखेंगे, तब जब भी हमारा पिता ईश्वर नबी मूसा से जब बात करते थे, तब वो सीनै यानी कि सियोन पर्वत पर ही उतरते थे। और दोस्तों, यदि कोई कहता है कि वो जैतून के पहाड़ पर उतरेंगे, तो यह गलत है। आप लोग पवित्र बाइबल में पढ़िएगा, जब विनाश पुत्र, धरती का पुत्र पूरे यरूशलेम पर अधिकार कर लेगा, तब वह सीनै पर्वत के पास आएगा और वहां पर जो दीवार खड़ी की गई है, उस दीवार को भी तोड़ेगा और वह वहां पर स्वर्ग दूतों के साथ लड़ाई करेगा। और इतना कि जो धरती पुत्र है, वह स्वर्ग दूतों को भी पराजित कर देगा। तब वह घमंड के कारण सीनै पर्वत पर चढ़ेगा। उसी समय हमारे पिता ईश्वर का इस संसार में आगमन होगा, हमारे यीशु मसीह का आगमन होगा, और वहीं पर हमारा यीशु मसीह इन सारे दुश्मनों का विनाश करेगा, और वही इस धरती का अंतिम युद्ध होगा। तो इसका सही उत्तर है सियोन या सीनै पर्वत पर हमारे यीशु मसीह का आगमन होगा।
अब आते हैं पांचवें सवाल की ओर। पांचवा सवाल था सदोम और गमोरा की विनाश कैसे हुई, और इसके संभावित उत्तर थे स्वर्ग से गिरी आग से, अचानक बादल फटने से, आंधी तूफान से, या बाढ़ के पानी से। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है स्वर्ग से गिरी आग से। दोस्तों हमारे ये पिता ईश्वर ने सदोम और गमोरा को विनाश करने के लिए आकाश से आग और गंधरस की बारिश की थी, जिसके तपिश और गर्मी से वहाँ की लोहा, मिट्टी, पत्थर, हर चीज जलकर राख हो गई। अब आते हैं छठवें सवाल की ओर। किसकी पत्नी नमक की खंभा बन गई? और दोस्तों इसका संभावित उत्तर था लोटा का पानी, समुद्र का पानी, लोट की पत्नी, कोई भी नहीं। तो प्यारे मसीह भाई और बहनों, सभी लोग जानते हैं कि समुद्र के पानी से नमक बनाया जाता है, लेकिन पूरे संसार में, पूरे वर्ल्ड में यह एक बहुत ही अचंभित और आश्चर्यचकित करने वाली घटना घटी, जो कि लोट की पत्नी, एक इंसान, एक मानव शरीर नमक की खंभा बन गई। और दोस्तों ये उस समय की घटना है जब स्वर्गदूतों ने सदोम और गमोरा में प्रवेश किया। तब उन्होंने लोट को वहां से निकल जाने की आज्ञा दी, क्योंकि लोट ईश्वर को मानता था और वह हमारे धार्मिक पिता इब्राहिम का भतीजा था। लेकिन स्वर्गदूत ने उन्हें एक कड़ा आदेश दिया था कि तू यहाँ से भाग जा और पीछे मुड़कर कभी मत देखना। लेकिन लोट की पत्नी ने उस नगर को मुड़कर देखी, और जैसे ही उन्होंने मुड़कर देखा, ईश्वर की श्राप उन पर उतरा और वह नमक की खंभा बन गई। यह बहुत ही विचित्र घटना उस समय घट चुकी है और ये घटना सच्ची है। आइए दोस्तों अब देखते हैं सातवें सवाल। सातवां सवाल था सारा कितने वर्ष में माँ बनी, और इसके संभावित उत्तर थे 80 वर्ष, 90 वर्ष, 100 वर्ष या 70 वर्ष। दोस्तों इसका सही उत्तर है 90 वर्ष की उम्र में इब्राहिम की पत्नी सारा माँ बनी थी, और उसका इकलौता बेटा था जिसका नाम इसहाक है। अब आते हैं आठवें सवाल की ओर। आठवां सवाल था मंजूसा को छूने से किसकी मृत्यु हो गई, और इसके संभावित उत्तर थे पहला मूसा, दूसरा उज्जा, तीसरा हारून और चौथा है गिदोन। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है उज्जा। उज्जा ने जैसे ही परमेश्वर के मंजूसा को अपने हाथों से स्पर्श किया, उसी समय परमेश्वर का क्रोध उज्जा के ऊपर भड़क उठा और वहीं पर उज्जा की मृत्यु हो गई। और इस घटना को देखकर राजा दाऊद बहुत डर रहा था। और दोस्तों ये घटना उस समय हुई जब मंजूसा को अमालेकियों ने अपहरण कर लिया था या उसे ले गए थे। लेकिन जब उनके राज्यों में परमेश्वर ने अनेक विपत्तियों को भेजा, तब उन्होंने नई बैलगाड़ी में जोतकर मंजूसा को वापस इस्राएलियों के पास भेज दिया। और जब बैलगाड़ी में मंजूसा को लेकर जा रहे थे, तब बैलगाड़ी का पहिया एक पत्थर पर चढ़ गया था, जिसकी वजह से मंजूसा हिलने लगा था। और उज्जा को लगा कि मंजूसा बैलगाड़ी से गिर ना जाए, इसलिए उन्होंने उसे थामने के लिए या सही करने के लिए हाथ लगा दिया। और इसी वजह से परमेश्वर उनके ऊपर क्रोधित हो गए और उज्जा की वहीं मृत्यु हो गई। अब आते हैं
9वें सवाल की ओर। तो 9वां सवाल था, दाऊद ने किन वृक्षों पर चलने की आवाज सुनकर फिलिस्तियों पर आक्रमण किया? और इसके संभावित उत्तर थे पीपल का पेड़, साल का पेड़, मोखा का पेड़ या सतूत का पेड़। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है मोखा का पेड़। अब आते हैं 10वें सवाल की ओर। 10वां सवाल था, सुलेमान की तारीफ किसने की? और इसके संभावित उत्तर थे रानी एलिजाबेथ, रानी विक्टोरिया, सेबा की रानी और चौथा था रानी लक्ष्मीबाई। दोस्तों इसका सही उत्तर है सेबा की रानी ने राजा सुलेमान की तारीफ की। अब आते हैं 11वें सवाल की ओर। और 11वां सवाल था, पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। यह वचन किस ग्रंथ में लिखा है? और इसके संभावित उत्तर थे पहला राजाओं का पहला ग्रंथ, दूसरा संत पेतरुस का पहला पत्र, दूसरा संत पेतरुस का दूसरा पत्र और चौथा था रोमियों के नाम पौलुस का पहला पत्र। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है दूसरा संत पेतरुस का पहला पत्र में यह वचन लिखा है, पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। प्यारे मसीह भाई और बहनों, मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को सभी 11 सवालों के उत्तर मिल गए हैं। तो दोस्तों इसी तरह से पवित्र बाइबल को पढ़ते रहिए और हर एक आने वाले एपिसोड बाइबल के सवाल भाग जितने भी आएंगे उनका सही सही उत्तर दीजिए और जल्दी से जल्दी कमेंट कीजिए। आप सबों को जय यीशु, जय मसीह की।